शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं की कथा। एकांत वार्ता के दौरान महाराज जी के एक भक्त ने पूछा कि क्या कोई ऐसा मंत्र और स्तुति है कि जिसे सुनकर गर्भस्थ शिशु को आध्यात्मिक बल और शुद्ध संस्कार मिल सकते हैं। इसका उत्तर देते हुए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम कीर्तन और भगवान लीला कथा में अपार सामर्थ्य है। महाराज जी आगे कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज जो इतने महान भागवत हुए, जिस समय हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में लीन हुआ ब्रह्मा जी वरदान पाने के लिए, तो उस समय कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद थे। उस समय देवताओं ने आक्रमण किया और दैत्य सेनापति को पराजित कर दिया। इसके बाद महल में छानबीन की गई, बाकी सब तो भाग गए, लेकिन कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी, वह भाग नहीं पाई। उन्हें बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में देवऋषि नारद मिले और बोले कि कहाँ जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि जब यह बालक पैदा होगा हम इसे मार देंगे। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम इस बालक को मार दो, ये निंदनीय कार्य करने का सोचना भी नहीं, छोड़ दो। तो कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां लगातार भगवान का नाम कीर्तन आदि का हिस्सा बनने से ही प्रहलाद जी गर्भ में ही महाभागवत बन गए थे। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को गर्भावस्था में चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी, लेकिन सातवें दरवाजा भेदना का रहस्य जब अर्जुन बता रहे थे तो तब सुभद्रा सो गई थी, इसलिए वह आखिरी दरवाजे को खोलने का रहस्य नहीं जान पाए। यानी कि गर्भावस्था में माता के कानों से ही शिशु सुनता है। गर्भवती महिलाओं को जरूर करने चाहिए ये काम। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि यदि हम गर्भवती महिला को सात्विक भोजन कराएं, भगवान का कीर्तन सुनाएं, शास्त्रों का कीर्तन सुनाएं, उससे आपका परम मंगल हो जाएगा। जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान इन नियमों का पालन करती है उसे धर्मात्मा संतान की प्राप्ति होती है। महाराज आगे कहते हैं कि गृहस्थ जनों का इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जब से गर्भ रह जाए तो मन माने आचरण नहीं करना चाहिए, गलत काम को करने से बचना चाहिए, वरना बच्चों के अंगों पर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। ऐसा करने से बच्चे कामुक पैदा हो सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जिस दिन से यह पता चल जाए कि स्त्री गर्भवती है, उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।